गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 19 सितंबर 2022 को पूछे गए साइंस के 20 क्वेश्चंस एंड सोशल साइंस के 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और आप लोग दोस्तों चेक कीजिएगा आपके साइंस में 20 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही हुए एंड सोशल साइंस में आपके 20 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही हुए। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा, इसे एक प्रकार से आप लोग टेस्ट मान लीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बल का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, क्या कहते हैं दोस्तों? न्यूटन। देखिए इस क्वेश्चन में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है दोस्तों, आप में से 99% स्टूडेंट को ये तो पता है कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, लेकिन ये जो मात्रक ऊपर में बताया गया है ना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये नहीं पता है। तो एक और चीज आपको पता चल गया कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और एक और मात्रक होता है जिसे हम कैसे लिखते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। अब बल का व्यंजक कुछ इस प्रकार का होता है, F फोर्स इज इक्वल टू m गुने में a। अब इसका क्या मतलब है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। इसको डिटेल में जब मैं सॉल्व करूंगा ना तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। देखिए यहाँ पर F इज इक्वल टू m गुने में a। अब m क्या है, तो m है दोस्तों मास, जिसे हिंदी में हम द्रव्यमान कहते हैं। और द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। और a है दोस्तों एक्सेलरेशन, त्वरण, और त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो आ गया ना फॉर्मूला, वही किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो याद कर लीजिएगा, त्वरण का ऐसा ही मात्रक भी पता होना चाहिए और द्रव्यमान का भी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि पास्कल किसका मात्रक है, तो प्रेशर, दबाव का ऐसा ही मात्रक पास्कल होता है। और कार्य और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, ये भी पता होना चाहिए। और फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है, जिसे HZ से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विजगत पद्धति के अनुसार निम्नलिखित में से किनके बीच अंतर स्थापित करना संभव नहीं है? इसका सही आंसर होगा ये सभी, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव, प्रकाश संश्लेषक और गैर प्रकाश संश्लेषक। ठीक है ना, ये सभी इसका सही आंसर होगा। नीम का उपयोग एक प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है गाइस, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों, नीम के रस में अजाडिराक्टिन नामक तत्व पाया जाता है, जो कि एंटीफिडेंट कंपाउंड की भांति कार्य करता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन एक उपधातु है? दोस्तों इस उपधातु का नाम है सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन जो है ये उपधातु है। आगे बढ़ते हैं। वर्ग में, मतलब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें नीचे की ओर जाने पर तत्वों के जो परमाणु का आकार है, इसमें क्या परिवर्तन आता है? तो ऊपर से नीचे की ओर जाने पर पीरियोडिक टेबल में दोस्तों तत्वों के जो परमाणु आकार है ना, इसमें मतलब वृद्धि होती है, बढ़ता है ऊपर से नीचे जाने पर। ठीक है ना, तत्वों के परमाणु आकार बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है, बरौनी तेल शोधक कारखाना बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये बरौनी तेल शोधक कारखाना दोस्तों ये बेगूसराय में स्थित है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए वेग समय ग्राफ के ढाल से प्राप्त किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वेग समय ग्राफ के ढाल से क्या प्राप्त किया जाता है, त्वरण प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जिसका ऐसा ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वेग समय ग्राफ के ढाल से त्वरण प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट को पता है। जो जिम्मेदार गैस है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है, CFC। स्ट्रेटम जर्मिनेशन किस प्रकार के उपकला का एक उदाहरण है? स्ट्रेटम जर्मिनेशन दोस्तों ये जो क्या पूछा गया, किस प्रकार के उपकला का उदाहरण है? तो इस उपकला का नाम है दोस्तों A तथा C दोनों, घनाकार उपकला और स्तंभाकार उपकला। ठीक है, स्ट्रेटम जर्मिनेशन घनाकार उपकला और स्तंभाकार उपकला के उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन द्रव नहीं है, लिक्विड नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसमें जो द्रव नहीं है ये है गर्मी का अनुभव। ठीक है ना, ये द्रव नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या पूछा गया है 96 में, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है? देखो गैस आप लोग यहाँ पर याद कर लीजिएगा। देखिए ध्वनि की चाल अगर आपसे पूछा जाए तो ध्वनि की चाल ठोस में अधिकतम होता है और निर्वात में न्यूनतम होता है। और प्रकाश की जो चाल है ना, इसका उल्टा होता है, मतलब वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है और ठोस में न्यूनतम होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, वायु में देखिए प्रकाश की चाल अधिकतम होगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं।
वसा और तेल के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? क्लास 10 से पूछा गया है। इसे कहा जाता है दोस्तों विकृत गंधिता। आगे, चुंबकीय सुई पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र के कारण स्थित होता है किस दिशा में? तो इसका आंसर सभी स्टूडेंट को पता है। इसका सही आंसर होगा उत्तर दक्षिण दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पावर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, P इज इक्वल टू, सॉरी सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे, बल्ब का प्रतिरोध निकालेंगे, ठीक है ना। देखिए क्या कहा गया है, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वॉट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है? तो देखो सबसे पहले हम बल्ब का रेजिस्टेंस प्रतिरोध निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू वी स्क्वायर में बटे में P, ठीक है ना। तो इससे हमारा जो है प्रतिरोध निकलेगा जिसे ओम में मापते हैं, ठीक है ना। प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होता है। अब देखिए V क्या है, वोल्ट। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे विभवांतर जो है किसी विद्युत बल्ब का जो यहाँ पर विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस है ये क्या है 220। तो 2 बार गुना कर देंगे, बटे में P रख देंगे, ठीक है। P क्या है हमारा, तो 100 वॉट पावर, विद्युत शक्ति को वॉट में मापते हैं, ठीक ना। तो 220 गुने में 220 बटे में 100, तो इससे हमारा रेजिस्टेंस निकल जाएगा। R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बटे में P, ठीक है ना। 0 से 0 हमारा कैंसिल हो गया दोस्तों, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया। 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484 होता है। तो रेजिस्टेंस हमारा निकल गया 484, ठीक है ना। रेजिस्टेंस हमें पता चल गया। अब हम जो है क्या निकालेंगे, उपयुक्त शक्ति कितनी है इसके द्वारा, उपयुक्त शक्ति मतलब उस बल्ब के द्वारा। तो इसे निकालने के लिए सिंपल जो है हम क्या करेंगे, P वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि उपयुक्त शक्ति पावर कितना खाया है। तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बटे में R, ठीक है ना। रेजिस्टेंस हमें पता चल गया, वी स्क्वायर मतलब वही 220 को 2 बार आप गुना कर दीजिए और बटे में आप कर दीजिए 484, ठीक है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, 220 गुने में 220 बटे में 484। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका 25 वॉट आएगा, ठीक है ना। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, 25 वॉट आएगा आंसर। यहाँ पर देख सकते हो आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सभी कशेरुकियों की एक सामान्य विशेषता क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों खोपड़ी और कपाल। खोपड़ी और कपाल ये जो है सभी कशेरुकियों की एक सामान्य विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है, 1 सेकंड में हो जाएगा। किसी वस्तु का वजन हवा में 10 न्यूटन है। जब उस वस्तु को किसी द्रव में पूरी तरह डुबाया जाता है तब उसका वजन 8 N रहता है। उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का वजन क्या होगा? तो देखो गाइस, आपको 10 N में से 8 N माइनस कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 N। और हाँ, आपको यह भी पता होना चाहिए, देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि भार का एसआई मात्रक क्या होता है, तो भार का एसआई मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन, और द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। याद रखिएगा, क्वेश्चन आते हैं, भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर होगा ट्रेपोनमा पैलिडम। ट्रेपोनमा पैलिडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटेन जिसका अणुसूत्र C4H10 है, इसमें कुल कितने ससंयोजी बंध है? दोस्तों इसमें कुल 13 ससंयोजी बंध है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, 13 ससंयोजी बंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, मानव में क्या पूछा गया, कायिक गुणसूत्र ऑटोसोम की संख्या क्या है, और इंग्लिश में भी पूछा गया ऑटोसोम, क्रोमोसोम नहीं पूछ रहा है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता कि मानवों में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, तो टोटल तो 46 है। अगर जोड़े पूछे जाते तब आपको बताना था 23, लेकिन यहां पर क्या पूछा गया, कायिक गुणसूत्र, तब आपको बताना है 22, ठीक है ना। और ऑटोसोम इंग्लिश में बोलते हैं, क्रोमोसोम अलग है, ऑटोसोम अलग है, याद कर लीजिएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में है। सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चंस करते हैं। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को दोस्तों उपरोक्त सभी मतलब आधार पर या के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक ना। उपरोक्त सभी आधार या के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अपने अस्तित्व के दौरान 17 राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ में सदस्यता वापस ले ली, मतलब राष्ट्र संघ से सदस्यता वापस ले ली। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र संघ से अलग नहीं हुआ? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ब्राजील अलग
नहीं हुआ, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार, दोस्तों मैंग्रोव वन का जो सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है ना, ये पाया जाता है दोस्तों सुंदरबन में, सुंदरबन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा, हाँ ये क्वेश्चन दोस्तों काफी ज्यादा डीपली पूछा गया है। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? देखिए, अगर आपसे केवल ये पूछे कि अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी है, तब आपको बताना है 84। लोकसभा में आरक्षित अनुसूचित जातियों की संख्या 84 है, और लोकसभा में अनुसूचित जनजाति अगर पूछा जाए तब बताना है 47। कहने का मतलब यह है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों की संख्या 84 है और अनुसूचित जनजातियों की संख्या 47 है, ठीक है। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। निम्नलिखित में किस मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरियों को दर्शाया जा सकता है? तो इस मापनी का नाम है दोस्तों तुलनात्मक मापनी, ठीक ना, तुलनात्मक मापनी। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में कौन समानता के अधिकार में शामिल नहीं है? दोस्तों समानता के अधिकार में जो शामिल नहीं है ये है आर्थिक समानता, या कहें आर्थिक बराबरी, ये समानता के अधिकार में शामिल नहीं है। पिनासे, ये क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान से या क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान से पूछा गया है। पिनासे की सैनिक सरकार कितने वर्षों तक सत्ता में रही? तो ये रही थी दोस्तों कुल 17 वर्ष तक। इनमें से किस राज्य में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो इस राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। आगे के क्वेश्चंस करते हैं। क्या पूछा गया है? मक्का किस प्रकार की मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ता है? मतलब उपयुक्त मिट्टी कौन सी है मक्का के लिए? तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? इसका सही आंसर होगा अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार, ये भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। और आपको पता है शिक्षा और संस्कृति ये हमारे किसमें आते हैं? मौलिक अधिकार के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? आपको सभी को पता है पर्वत शिखर परिवहन का मार्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश में कौन सा देश सबसे अंत में पराजित हुआ? तो इसका सही आंसर होगा इसमें सबसे अंत में जो पराजित हुआ थी तो आपको पता ही है, जापान, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 118, इसे आप लोग रीड कीजिए। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, उनका नाम था तिलका मांझी। उनका नाम था, पहला संथाली जिनका नाम था तिलका मांझी। भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा दोस्तों 1991 में हुई थी, ठीक ना, 1991 में हुई थी। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? दोस्तों लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक जो हेल्पफुल है, जो सहायक है ना, ये है दोस्तों विकास। आगे बढ़ते हैं। नाथुल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये जो नाथुल्ला दर्रा है दोस्तों, ये स्थित है सिक्किम राज्य में। बिहार में आती जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? इसका सही आंसर होगा आर्सेनिक, ठीक ना, आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोस्टन की चाय पार्टी घटना कब घटी? दोस्तों बोस्टन की चाय पार्टी जो घटना है ये घटी थी 1773 ईस्वी में। 1773 ईस्वी में बोस्टन की चाय पार्टी की घटना घटी थी। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? ये सभी दोस्तों आपकी क्लास 9-10 से पूछे जा रहे हैं। स्पिनिंग जेनी का जो आविष्कार है ये कब हुई थी दोस्तों? 1765 ईस्वी में। 1765 ईस्वी में, याद कर लीजिएगा। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1765 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है? दोस्तों तेल का सबसे पुराना उत्पादक राज्य का नाम है असम। तेल